If two cards are drawn from a deck, find the probability of getting। अब मेरे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं। इवेंट से पहले मैंने यहाँ पर सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सैम्पल स्पेस होता है हमारा वो क्वेश्चन में डिफाइन होता है पहले से, कितने कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। लिखा हुआ है 2 कार्ड्स, डेक होता है 52 का, 52C2। आप चाहें तो इसको इन नंबर्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। ये मैंने पहले सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लिया, यानी डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर पहले से कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर इवेंट्स हैं। ये सैम्पल स्पेस आपके पास पहले से गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद क्वेश्चन रीड करके बनाना होगा। फर्स्ट हमारे पास इवेंट डिस्क्राइब है, बोथ कार्ड्स आर रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स रेड हों हमारे पास। तो ये तो आपके पास डिनोमिनेटर में है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या जाएगा, रेड का सैम्पल स्पेस क्या होगा हमारे पास, 26 रेड कार्ड होते हैं। तो 26 में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 कार्ड्स। ये देखिए न्यूमरेटर 26C2 डिवाइड बाय 52C2। Now the next event is one is king and the other is ace। डिनोमिनेटर तो पहले से डिफाइन है हमारे पास। अब हम न्यूमरेटर जो है वो लिखते हैं। वन इज किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो, यहाँ पर सैम्पल स्पेस इस इवेंट का क्या हो जाएगा, किंग टोटल हमारे पास 4 होते हैं, एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई होंगे इवेंट्स, पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था। 4C1 एंड द अदर इज एस, ये भी 4 होते हैं, 4C1 एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, द ब्रैकेट शोज दैट दे आर मल्टीप्लाइंग। 4C1 इंटू 4C1, देख लीजिए 2 ही यहाँ पर आपके पास हमने रैंडमली ड्रॉ किए हैं कार्ड्स। ये शो कर रहा है कि हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए। ऑल क्वीन कितनी होती है हमारे पास, 4 होती है। ऑल क्वीन का मतलब है दोनों के दोनों कार्ड्स हमारे पास क्वीन ही हो। तो 4C2 डिवाइड बाय 52C2। द फर्स्ट वन इज जैक एंड द अदर इज द किंग। तो उसी तरह से यहाँ पर अदर इज किंग, यहाँ पर किंग भी एक ही आएगा क्योंकि 2 कार्ड्स टोटल ड्रॉ हुए। 4C1 इंटू 4C1 डिवाइड बाय 52C2। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हुआ है। फॉर अ कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मेक अ कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स, दे विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। हमारे पास जो बॉयज़ की तादाद है वो 10 है और 8 लड़कियां हैं, जिनमें से हमें 3 स्टूडेंट्स को अपनी कमेटी में शामिल करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस आप क्या लिखेंगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास। टोटल आपके पास है 10 + 8। ये देख लें टोटल कितने स्टूडेंट्स में सेलेक्ट कर रहे हैं, हम कर 3 रहे हैं, लेकिन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। वी हैव 18 स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज 18 स्टूडेंट्स ओनली 3। सो द सैम्पल स्पेस विल बी 18C3। यू कैन कैलकुलेट एंड राइट इट इन द नंबर्स बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। You can find out the value of 18's combination 3 by using the calculator. The first event which is described here is find the probability that the committee consists of all boys. If all are the boys in the committee, there will be no girl. डिवाइड में तो आपके पास वही सैम्पल स्पेस आएगा जो आपको पहले से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। न्यूमरेटर में क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। अब इवेंट पर बात कीजिए, इवेंट है ऑल बॉयज, इसका मतलब है 10 बॉयज में से 3 सेलेक्ट होंगे, 10C3 अपॉन 18C3। 1 गर्ल एंड 2 बॉयज, 3 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये देख लीजिए 3 people आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर अ कमेटी एंड इन द न्यूमरेटर द फर्स्ट वन विल बी द गर्ल। 8 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करेंगे हम और जो बाकी 2 होंगे वो हमारे पास बॉयज होंगे। तो 8 गर्ल्स हैं टोटल। 8C1 एंड के लिए मल्टीप्लाई होता है एंड 10C2 डिवाइडेड बाय 18C3। नेक्स्ट इवेंट मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 गर्ल हो। कम से कम 1 गर्ल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं। टोटल कमेटी 3 मेंबर्स की है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 गर्ल्स हो सकती हैं। 1 गर्ल और 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स। अच्छा देखिए 1 गर्ल होगी तो कमेटी तो हमने कंप्लीट, या तो ये वाला सेट बनेगा या फिर ये वाला सेट बनेगा, या है इन सब में दरमियान में क्या है और 1 गर्ल होगी तो
एंड 2 बॉयज़ भी तो होंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। भाई कमेटी तो पूरे 3 मेंबर्स की होगी, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, है ना। तो ये देखें 2 बॉयज़ के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 10C2, 1 गर्ल के लिए 8C1। और के लिए क्या साइन लगेगा, इट विल बी प्लस। ये आपको लास्ट टाइम तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं कि और के लिए हमेशा प्लस और एन के लिए हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 2 गर्ल्स का क्या मतलब है, 8C2, मगर ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, कमेटी तो है हमारी 3 मेंबर्स की, तो क्या होगा यहाँ पर 10C1, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। हम इसको यहाँ रफली इस तरह से लिख सकते हैं। और 3 गर्ल्स विद 0 बॉयज, है ना, नो बॉय होगा यहाँ पर। अब और की जगह पर क्या लगाएंगे आप, प्लस का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। 3 गर्ल्स, इट मीन्स 8C3 एंड 10C0। 10C0 लिखें ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से जिसका भी कॉम्बिनेशन लिया जाता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। 0 के साथ जिस भी नंबर का कॉम्बिनेशन लेंगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें एटमोस्ट 1 बॉय है, एटमोस्ट 1 बॉय का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय हो। कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़के की गुंजाइश है, बाकी तमाम क्या हो सकती हैं, लड़कियाँ, या तो 0 बॉयज़ होंगे और 1 बॉय। अब 0 बॉयज़ होंगे तो इट मीन्स ऑल विल बी गर्ल्स, 3 गर्ल्स, है ना, एंड 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स। जब एक लड़का होगा कमेटी में तो बाकी 2 जो होंगे मेंबर्स वो गर्ल्स होंगी। इसका कॉम्बिनेशन लिखिए 10C0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8C3, ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन लिखा है आपने। अभी हमने डिनोमिनेटर नहीं यहाँ पर लिखा है, और लिखा हमने 1 बॉय 10C1, और ये देखिए ये क्या है, 2 गर्ल्स हैं 8C2। आप सेट को देखिए, हर जगह देखें कमेटी के मेंबर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 2 + 1 3, 3 + 0 3, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो हमने इसमें कंप्लीट रखें। अब जो आपका सैम्पल स्पेस है वो यहाँ पर आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सम अप करेंगे तो प्लस जब करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इसके नीचे सेम आ जाता है। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हैं आपके पास कमेटी में, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी तो 8C2, तो 2 की कमेटी तो नहीं बनानी है। मैं आपको क्वेश्चन इसी तरह लिख के दूंगी। अब आपको यही समझना है कि 8C2 है तो एक यहाँ पर मेंबर लेस है, तो इसका मतलब है हम ये खुद ऐड करेंगे, क्योंकि मेंबर्स कितने करने हैं कंप्लीट। यहाँ आप अगर 3 लिख रहे हैं, 3 मेंबर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इट शुड बी 3, द सम शुड बी 3। A box contains 8 green, 5 red and 7 white balls. If 3 balls are selected at random, find the probability of getting all green. पहले यहाँ पर सैम्पल स्पेस ड्रॉ करते हैं। हम सेलेक्ट कर रहे हैं 3 balls and what are the total balls? 20. तो 8 + 5 + 7 it is 20. 20C3 this will be the sample space. यह हम हमेशा क्वेश्चन के आपको जब मिल जाएगा क्वेश्चन उसके बाद ही ड्रॉ होगा सैम्पल स्पेस, ठीक है। 20 कॉम्बिनेशन 3, ऑल ग्रीन के लिए क्या होगा, ऑल बॉल्स मस्ट बी ग्रीन। 8C3 3 सेलेक्ट हो रही हैं, 20C3। 1 ऑफ ईच कलर, इट डजेंट मैटर, 8 में से एक सेलेक्ट होगी, 5C1 होगी, 7C1 होगी। हर कलर की एक बॉल सेलेक्ट हो रही है। नो रेड, कोई रेड नहीं है इसमें, रेड ना हो बाकी कोई भी हो। तो रेड के अलावा कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, ग्रीन है और वाइट है हमारे पास, तो ये कितनी बन रही हैं, 15 बन रही हैं। रेड की 5 हटा दी हैं मैंने, और कितनी सेलेक्ट होंगी, अब सेलेक्ट वही 3 होंगी। 15 में से आपको 3 सेलेक्ट करनी है। 15C3 डिवाइड बाय 20C3। एटलीस्ट कम से कम 2 रेड हों, कम से कम 2 रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 3 रेड हो सकती हैं। इफ़ 2 रेड, अच्छा यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसको बाइफ्रिकेट करी, 2 रेड होंगी एनी कलर, द थर्ड विल बी एनी कलर, है ना, 1 and 1 एनी कलर। या फिर क्या होगी, एटलीस्ट कम से कम 2 रेड हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेड हो सकती हैं, 3 रेड, सही है। अब 2 रेड होंगी हमारे पास, तो देखिए
5C2 और जो एक बच गई है बॉल हमारे पास वो इन दोनों में से आएंगी, ग्रीन और वाइट में से. इट विल बी 15C1 प्लस ऑल रेड. जब तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी तो आप 15C0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. सही है. और डिवाइड में आ जाएगा 20C3. इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द करेक्ट आंसर. एट मोस्ट मैं कॉम्बिनेशंस बनाकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग सोल्यूशन. एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाइट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाइट हो. इसका मतलब है 0 वाइट और है इसका मतलब 1 वाइट. ठीक है. 0 वाइट का मतलब है जो बाकी तीनों होंगी 3 एनी कलर. ये मैं आपको रफली डिफाइन कर रही हूँ. और यहाँ पर क्या होगा 2 एनी कलर. 0 वाइट का मतलब है 7C0 और बाकी जो हैं 13 में से 3 सेलेक्ट हो रही हैं. 13 है ना, 8 + 5 वाइट तो सेलेक्ट ही नहीं हो रही. और की जगह प्लस का साइन लगाया. 1 वाइट 7C1 और 2 एनी कलर हैं. इसका मतलब है 13C2 और डिवाइड में वही आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा. 2 ग्रीन एंड 1 रेड. ग्रीन हमारे पास कितनी है 8 है और 5 रेड हैं तो 8C2 एंड 5C1 डिवाइडेड बाय 20C3.